बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक न्यू चैप्टर का जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, आज हम उसका नेक्स्ट सेशन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया था, स्किल मैनेजमेंट को कवर किया था, उसमें हमने सेल्फ मैनेजमेंट कवर किया था। अब सेल्फ मैनेजमेंट में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स थे, वो एक बार हम रिवाइज कर लेते जिससे हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएँ। तो यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया था, तो एक बार हम फिर दोबारा से अगेन इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो था वो हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट की हमने क्या पढ़ी थी, आपको पता हो तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, इसके कुछ मेथड्स थे, प्रोसेस पढ़े हमने इसके कुछ हमारे क्या थे यहाँ पे, रूल्स कह सकते हैं हम इसको, है ना। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट अब हम आगे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो सेल्फ मैनेजमेंट की डेफिनेशन कवर की थी। ये मैंने आपको बताया था, स्किल में हम क्या क्या यहाँ पे हमारे थॉट्स थे, फीलिंग्स थी, एक्शन थे, और ये हमारे कब होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ तक हमने कवर किया था। फिर आपने नेक्स्ट देखा, इसके बाद हमने क्या कवर किया, नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ स्किल्स थे जो क्या है, लाइफ में अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स थे जो हमें फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे वो मेथड्स, आप इसे मेथड बोल सकते हो, आप इसे प्रोसेस बोल सकते हो, है ना। तो ये कुछ प्रोसेस ऐसे थे। फर्स्ट हमने क्या किया था, सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता है हमें अवेयर होना कितना ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, अवेयरनेस। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, हमें हमारे बारे में पता नहीं होगा, हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है ये भी। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पे अलग अलग हमारे पास डेली लाइफ में, सबकी लाइफ में डेली कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे उन्हें कोई ना कोई सिचुएशन लेना होता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हमें एक अवेयर होना पड़ता है, किसी भी चीज़ के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, अवेयर का हम किससे कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हमें किसी भी चीज़ को करने में और उसे समझने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, हमारा डेवलपमेंट करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट हमने देखा था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है ना। हमने क्या देखा था, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, अडेप्टिबिलिटी। यहाँ पर हमने हमारी लाइफ में क्या है, डेली कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस होते रहते हैं, तो हम उस चैलेंज को कैसे क्रॉस कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, वो हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था स्ट्रेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन, है ना। स्ट्रेस डेफिनेशन की हमने बात की थी। डेफिनेशन में हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था हमें कहाँ से किस तरह से, मतलब फर्स्ट हमने देखा था इमोशनली, सेकंड हमने देखा मेंटली, एंड थर्ड हमने देखा था फिजिकली, फिर हमने देखा था सोशल। अब यहाँ पर हम डाल सकते हैं फैमिली, फ्रेंड्स। ये कुछ ऐसे स्ट्रेस है जो हमें इन प्रोसेस से हो सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो इमोशनली भी स्ट्रेस हमें हो सकता है, मेंटली स्ट्रेस हमें हो सकता है, फिजिकली स्ट्रेस भी हो सकता है, सोशल स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली और फ्रेंड से भी स्ट्रेस हो सकता है। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स कवर किए थे यहाँ पर, है ना। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, किसी को कोई डाउट था यहाँ तक। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबके एक अलग अलग प्लानिंग होती है, तो यहाँ पे हमने प्लानिंग को भी देखा था, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लान किया था। डेली प्रेशर, है ना, बैलेंस करना हमारी डेली लाइफ है, तो वहाँ पर हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी।
फर्स्ट अगर हमने देखा था तो लाइफ देखा था, वर्क देखा था, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन पॉइंट्स को कवर किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स कवर किए थे। 3 पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं हमारे? फर्स्ट अगर हम देखें तो बी अवेयर, है ना। सेकंड क्या था हमारा? आइडेंटिफाई। थर्ड क्या था हमारा? अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये थर्ड हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो आप यहाँ पे देख रहे हो। एक पिक्चर है, इस पिक्चर्स में आपको क्या क्या दिखाया गया है? बी अवेयर। ये क्या बता रहा है? हमें अगर मैनेजमेंट करना है, सेल्फ मैनेजमेंट करना है, तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। किसके लिए? सेल्फ के लिए। खुद की चीज़ों को लेके हमें अवेयर रहना पड़ेगा, तभी हम डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है? अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए? उसका आइडेंटिफाई होना चाहिए। आखिर जो हमें स्ट्रेस हुआ वो कहाँ से हुआ, उसका हमें आइडेंटिफाई करना है, इसका हमें रीजन निकालना है। थर्ड पॉइंट क्या था? हमें उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या करना है? कंडीशंस को अप्लाई करना है। अगर ये इस तरह स्ट्रेस हुआ तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप दोगे। थर्ड क्या है हमारा? सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट हमने क्या देखा था? मैनेजमेंट की टेक्निक देखी थी। हम मैनेजमेंट किस किस तरह से देख सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा, क्या देखा था? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबको पता है ना। आप स्टूडेंट हो तो आपको भी अपने टाइम को मैनेज करना है। किस तरह आपको अपना टाइम और किस शेड्यूल में देना है, किस सब्जेक्ट में देना है और कहाँ देना है, ये आपके अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट हमने देखा था फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी क्या होता है? हमारा स्ट्रेस लेवल माइनस होता है ना, लेस होता है। फ्रेश एयर, आपको फ्रेश एयर भी लेना कंपलसरी है। मॉर्निंग में क्या होता है? हमारे पास जो एयर होती है वो फ्रेश होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है? हेल्दी डाइट। अगर हमें स्ट्रेस लेवल को कम करना है प्लस हमें हेल्दी रहना है तो हमारा जो डाइट बैलेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ हमने एग्जाम्पल्स कवर किए थे, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ हमारे। तो यहाँ तक मैंने क्लास में कवर कर दिया था। नेक्स्ट क्या था हमारा? पॉजिटिविटी। अगर हमें स्ट्रेस लेवल कम करना है तो हमें नेगेटिविटी को माइंड से बाहर करना होगा और पॉजिटिविटी को एंटर करना होगा। अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी ऑलरेडी आएगी। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? तो पॉजिटिविटी। नेक्स्ट हमने देखा था स्लीप। हम क्या करते हैं? लेट नाइट तक जगते हैं, तो हमें लेट नाइट तक जगना नहीं है। हमें टाइम टू टाइम क्या है? स्लीप लेगा। स्लीपिंग टाइम हमारा प्रॉपर होना चाहिए। कितना? 7 आवर का, एटलीस्ट 7 आवर का। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा? हॉलीडे विद फ्रेंड एंड फ्रेंड्स। हमें हमारे फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा हम वेकेंड्स पे जाते रहते हैं आपके स्कूल्स में, है ना। तो आपको क्या मिलता है? समर वेकेशन, विंटर भी मिलता है। तो यहाँ पे क्या है? आपको वेकेशंस दिए जाते हैं। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपका जो एक स्ट्रेस लेवल है वो स्टूडेंट के लेवल पे भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हमने कवर कराई थी। नेक्स्ट आता है हमारी एबिलिटी। हमने एबिलिटी को कवर किया था। इमोशनल इंटेलिजेंस हमने कवर किया था, है ना। हमने इसका फर्स्ट पॉइंट देखा, इमोशनल अवेयरनेस। नेक्स्ट हमने देखा, एंड ये कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए थे। फिर हमने देखा था सेल्फ मैनेजमेंट हम किन किन पॉइंट से कर सकते हैं। ये हमारे कुछ पॉइंट थे। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, है ना। यहाँ सेकेंड, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप इनका यूज अपने एग्जाम में करते हैं तो आपको मार्क्स दिए जाते हैं इसके। ये कुछ हमारे सेल्फ मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स थी, हम किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। देखो आपको 1 से लेके 1 से 12 सीक्वेंस में आपको क्या दिए गए? यहाँ पे मेथड्स दिए गए हैं। ये टेक्निक है कि आप कैसे अपना स्ट्रेस जो है वो मैनेज कर सकते हो, हैं। We can manage stress level.
with the help of फ्लो चार्ट, है ना। इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये एक सेल्फ मैनेजमेंट है। ये खुद के मैनेजमेंट को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये इस पिक्चर्स में अगर आप एक फोकस करो तो ये आपको क्या बता रहा है, टाइम मैनेजमेंट, है ना। ये टाइम मैनेजमेंट आपको शो कर रहा है। ये एक वॉच है, क्लॉक। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अगर आप देखो तो ये एक सक्सेसफुल पर्सन दिखा रहा है। यहाँ पे यहाँ आप देखोगे तो ये कुछ डेटा दिखा रहा है। अब हो सकता है ये स्कूल का हो या इंडस्ट्री का हो, यहाँ आप देख सकते हो, है ना। तो ये कुछ इस पिक्चर से भी आप बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो, हमारे सामने क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई की गई हैं। सारी जो चीज़ें डिपेंड है वो किसके ऊपर है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। किसके ऊपर है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आप देख रहे हो यहाँ पर जो एक ड्रॉ है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, क्लॉक को। क्लॉक में जो निडल है ना। नेक्स्ट आप देखो जो इसके आगे जो एक पर्सन है वो किस तरह से जंप के थ्रू आपको एक इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम इसमें कवर करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट, आज हम जो कवर करने वाले हैं, आज हम सेशन 2 कवर करेंगे। सेशन 2 में हम क्या देखने वाले हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दी गई हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो फाइंडिंग स्ट्रेंथ, हमें हमारी स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करनी, कैसे ढूंढनी है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू। क्वेश्चन, यहाँ पे पॉइंट्स को पहले समझना। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। अब देखो यहाँ पर आपको फाइंड करने के कुछ अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपको स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो आपको पहले थिंक करना होगा। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप सोचोगे, जितना ज़्यादा आप सोच सकते हो टॉपिक के ऊपर, आपको क्या होता है, एनालाइज। तो यहाँ पर हमारी एनालाइज करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद में हमारे पास क्या निकलता है, उसके लिए कुछ हम एनालाइज कर पाते हैं, है ना। जब हम एनालाइज कर पाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेंथ में, तो हम यहाँ पर अपनी एबिलिटी निकाल लेते हैं, एबिलिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं हम यहाँ पर, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ समझ में आ गया, स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा फाइंडिंग वीकनेस। अब हम वीकनेस को कैसे फाइंड करें, वीकनेस को कैसे ढूंढें। स्ट्रेंथ तो हमने देख लिया, वीकनेस कैसे। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट आउट टू एरियाज where you struggle and the things you find difficult to do, है ना। सेकेंड पॉइंट, look at the feedback others usually give you, and third point, be open to feedback and accept your weakness without feeling low about it, take it is an area of improvement। यहाँ पे पॉइंट्स क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, पॉइंट आउट, है ना, पॉइंट आउट करना है। आपके सामने कुछ चीज़ें इतनी होती हैं जो डिफ़िकल्ट होती हैं, जो चीज़ें जितनी डिफ़िकल्ट होती है आप क्या करते हो, उसे उतना ज़्यादा वीकनेस में कन्वर्ट कर लेते हो कि ये हमसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है ना। जितना आप उसको डिफ़िकल्ट फाइंड करोगे, क्या करोगे, जितना आप उसे डिफ़िकल्ट वे में लोगे उतना आपके लिए क्या बन जाता है, ये वीकनेस। क्या बन जाती है आपके लिए, ये वीकनेस बन जाती है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, आपको फीडबैक किससे लेना है, फीडबैक हो सकता है तो आप अदर पर्सन से लो, है ना। क्योंकि फीडबैक, अगर अदर पर्सन आपको फीडबैक दे रहा है तो आपको पता चल रहा है, लेकिन अगर आप खुद का फीडबैक ले रहे हो तो आप अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव ही लोगे, लेकिन जो अदर पर्सन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव
दोनों ही फीडबैक आपको देगा, आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी थी और क्या नेगेटिविटी थी। तो आपको फीडबैक किससे चाहिए? अगर आपको वीकनेस को फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव किससे फीडबैक लेना है? अदर पर्सन से, है ना, सेल्फ से नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अगर आपको यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट के बताया गया है। इम्प्रूवमेंट, जब तक अगर आपको वीकनेस को फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है? उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हो तो वो आपकी वीकनेस किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्ट्रेंथ में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्ट्रेंथ में। जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट बताया, फर्स्ट पॉइंट में आपने जो डिफिकल्ट था, जो स्ट्रगल आपने किया वो आपको डिफिकल्ट लगा, तो आपने क्या किया? उसे वही गिव अप कर दिया। तो उसे गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? फीडबैक। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? उसका सॉल्यूशन। अगर हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? वीकनेस को किसमें कन्वर्ट करना है? स्ट्रेंथ में। उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसका एनालाइज करना है। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट देखो क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है ना? थिंग दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी एंड एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी। यहाँ पे पॉइंट क्या कहना चाहता है? आप इंटरेस्ट अलग अलग, आपको इंटरेस्ट कब आता है? आप इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में रहते? आप सोचते हो हम कब फ्री हो और कब हम खुश हो, हम ये चीज़ें ज़्यादा फाइंड करते हैं, फ्री होना और हैप्पी होना, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट है वो कब आता है? जब हम फ्री हैं और हम हैप्पी हैं। अगर आपकी फीलिंग उस टाइम सैड है तो आपको कोई इंटरेस्ट किसी भी वर्क में नहीं आएगा, चाहे आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो या फिर आप कोई अपना वर्क कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगने लगता है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक स्टडी करते हैं तो वो भी आपको बोरिंग लगता है। तो यहाँ पर क्या करना है? हमें कोशिश करना है जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी हम किस तरह करें? इंटरेस्ट लेके करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हमें क्या करना है? अगर हमें कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में डाउट है ना, तो हमें उसे वहाँ पर गिव अप नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है? उसे फाइंड आउट करना होता है। अभी मैंने लास्ट वाले में, अभी हमने लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा था, उसमें भी क्या था? गिव अप का था। तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ पे क्या करना है? अपने इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करना है? गिव अप नहीं करना है। उसे फाइंड करोगे तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? थिंग्स यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर, है ना। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें क्या है? इंटरेस्ट, जिन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट आता है। बहुत सारे आप स्टूडेंट हो तो मैंने आपको स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया, है ना। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा यहाँ पे लास्ट है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या है? एबिलिटी। नेक्स्ट क्या आती है? एबिलिटी, एन एक्वायर्ड नेचुरल कैपेसिटी। एनेबल, ये एनेबल है, ठीक है। यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क विथ कंसिडरेबल प्रोफेंसी। तो ये हमारा क्या है? अब अगर हम एबिलिटी में आए तो एबिलिटी में क्या रिक्वायर्ड है? नेचुरल कैपेसिटी। सबके पास अपनी अपनी प्राकृतिक कैपेसिटी होती है। किसी के काम करने की क्षमता जो है वो बहुत अच्छी होती है और किसी की एकदम लो होती है। कोई लॉन्ग टाइम पीरियड तक बैठ नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग, ये नेचुरल है, ये क्या है? ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो हमें अगर किसी भी टास्क को, हमारे पास डेली लाइफ में, अगर आप जॉब करते हैं तो आप एम्प्लॉय हैं तो आपके पास भी एक टास्क आता है रेगुलरली, है ना। तो ये क्या है? यहाँ पे ये हमारी एबिलिटी शो करता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये कुछ हमने जो पॉइंट्स पढ़े ये क्या थे हमारे? ये सेशन 2, इसमें हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहाँ हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। थर्ड जो हमारी यूनिट होगी, यूनिट थर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
इसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज इस क्लास को आपने बहुत इंजॉय से समझा होगा और समझ आया होगा आप लोगों को। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।